लोग सबके दिल में एक पीड़ा है, जेल में नहीं मरता, बाहर एनकाउंटर कर दे। आयर लोग थे, उस शेर को जिस तरीके से मुझे लगता है जान लिए। क्या आप पप्पू गुजर को परिवार से मिला रहे हो? कैसा कल निर्णय होगा इस धरती से कि दोबारा कोई जेल में जगन दूसरा नहीं मरे। इसी संकल्प के साथ ये कल महापंचायत है। बड़े नेताओं की बात करें तो किस किस का फोन आया? पहला तो भाई आप भी पूरी प्रकट। देखो, मेरे पास तो किसी का फोन आया नहीं। बागी जगन गुजर की हत्या हाई सिक्योरिटी जेल में कैसे हुई, उसकी न्याय के लिए कल 12वें दिन पगड़ी रस्म के दिन न्याय के लिए एक बड़ी महापंचायत बाबू महाराज के सामने रखी गई है। हमारे साथ इस पूरे मामले को लगातार 12 दिन से हैंड ओवर कर रहे हैं पहलाजी खटाना है, जिसने जब हत्या का मामला इनके सामने आया था उसके तुरंत बाद ही अजमेर जेल भी पहुंच गए थे। पहलाजी, कल का क्या कार्यक्रम है? जगन गुर्जर जो धौलपुर, जिनका ये पैतृक गांव है, घर है, जहां अपन खड़े हैं, पीछे बाबू महाराज का मंदिर है, उनकी हत्या जब जेल में हुई उसके बाद हमारा प्रशासन से लिखित समझौता हुआ था। उन्होंने कहा कि हम जांच, क्या क्या जांच हो रही है वो पर डे हम आपको बताएंगे। उसके बाद में परिवार की मांग हमेशा रहेगी सीबीआई की जांच हो, पप्पू गुजर उनका छोटा भाई है उसका वहाँ से ट्रांसफ़र हो। ऐसी तमाम मांगों को लेकर के जो अब तक प्रशासन ने हमें नहीं बताई हैं, उन सब को लेकर के हम कल यहाँ बड़ा निर्णय लेंगे। सर्व समाज के लोग आएंगे और ये कहा गया है इतिहास में कि जब जब बाबू महाराज के प्रांगण में कोई संकल्प ले लिया है और कोई प्रण ले लिया है, वो जरूर पूरा हुआ है। मुझे लगता है कि ये धौलपुर ही नहीं, पूरे राजस्थान और पूरे देश के वो लोग जो जेलों में जाते हैं, आज हर आदमी डरा हुआ है। 12 दिन गुजर गए प्रहलाद भाई, अनुसंधान क्या हुआ इस पूरे मामले में? अगर देखें तो विष्णु को हत्यारा बना दिया गया है, पुलिस कभी जयपुर लाती है, कभी अजमेर ले जा रही है, कभी क्या चल रहा है? ये सब डेमोबाजी चल रही है। ये सिर्फ इस मुद्दे को धीरे धीरे समय निकाल करके, क्योंकि हमने प्रशासन सरकार को बहुत दिन दिए हैं, 12 से 13 दिन दिए हैं, ये कोई छोटा समय नहीं है। हम चाहते तो उसी दिन डेड बॉडी लेके बैठे रहते भाई। क्या करते हैं अजमेर में? नाक रगड़ रहे थे ना ये प्रशासन के लोग, तब खा गए थे ये लोग। तब तो ये नाक रगड़ रगड़ के हम जो कह रहे थे वही लिख रहे थे। अब खा गया है प्रशासन। मैं देख रहा हूँ पिछले 8 दिन से लगातार यहाँ बैठा हूँ। अब क्यों नहीं कर रहा वो एक्सरसाइज? अब क्यों नहीं कर रहा बात? कल से करवा दूंगा। लेकिन मैं आपको उस दिन भी जानना चाह रहा था कि आपने जो लिखित लिया है, आप कह रहे थे कि एसपी के साइन है, जो हमारी मांगे हैं, मुख्य मांगे हैं। हाँ बिल्कुल। पप्पू को वहाँ जो आरपीएस थे वो हिमांशु थे, उनका लिखित साइन है। उसके साथ 1-2 और थे, पता नहीं शिवम है और मनीष जी हैं, ये तमाम लोग थे, उनके लिखित समझौते हैं। ये कौन सी, या तो जो उनको सिर्फ मूर्ख बनाने का काम था, लेकिन हम मूर्ख नहीं बने। हमने समय दिया, हमने कानून में भरोसा रखा और पहली बार राजस्थान की सरकार ने कानून हाथ में लिया है। कानून हाथ में लेने का मतलब है कि उनकी जेल में जगन गुर्जर की हत्या हुई है। अब हम को मत कहना कल की आप कानून हाथ में ले रहे हो, लेकिन हम कानून हाथ में भी नहीं लेंगे और इनको मजबूर कर देंगे, न्याय लेके रहेंगे। लेकिन सरकार की नाकामी तो खुली तरीके से देखी जा सकती है प्रहलाद भाई, आपने पूरा मामला देखा है। लगभग इस बात करें तो इस न्याय के लिए प्रदेश से बाहर के भी 8 राज्यों के लोग यहाँ को श्रद्धांजलि देने पहुंचे और आप लगातार 10 दिन से यहीं भभूतिपुरा में डटे हुए हैं। क्या देखा आपने 10-12 दिन में? कितने लोग उमड़े होंगे श्रद्धांजलि के लिए? डेली से मैं जब देखता हूं तो कम से कम 50 से लेकर 100 गाड़ियों के बीच में लोग बाहर से आते हैं, जो अदर स्टेट के हैं। राजस्थान के भारी तादाद में आते हैं, अदर स्टेट के, यूपी, एमपी, हरियाणा, तमाम ऐसे लोग। जैसे अजय भाई आया पलवल से, कल हमारे कुछ और भाई हरियाणा से आए। तो ऐसे जो लोग हैं, ये सब लोग, सबके दिल में एक पीड़ा है, जेल में नहीं मरता, बाहर एनकाउंटर कर देते। लेकिन औकात नहीं थी पुलिस की, तो कोई औकात ही नहीं। मैं जब 6 दिन से उस व्यक्ति के बारे में जब पूछ रहा हूं तो मैं एक बात पे पूछा हूं कि जिधर से जगन गुर्जर निकलता था पुलिस छुपती थी और वो सीना तान के हाथ में अपनी गन लेकर के निकलता था। ये तो कायर लोग थे। उस शेर को जिस तरीके से मुझे लगता है इनके मन में जो दर्द था, इन सब गीदड़ों ने उस शेर को अंदर इसीलिए मारा है कि यहाँ के लोगों का सांस टूट जाए। लेकिन यहाँ के लोगों की हिम्मत और सांस टूटने नहीं देंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं बाड़ी के तमाम एरिया में गया, यहाँ चाहे कुशवाहा समाज के हो, राजपूत समाज के हो या एससी समाज के हो हमारे भाई, या मुसलमान समाज के लोग हों, मतलब और जातियों के लोगों में, चाहे वो मीणा भाई हो, उनमें इतना रोष है कि आप सोच नहीं सकते। इतना रोष है। और सब लोग, जाति धर्म के लोग कल जब यहाँ आएंगे ना, आप देखना जब घरों से निकलेंगे तो सरकार के समझ में नहीं आएगी बात। अब जांच को किस तरीके से देखते हैं? क्या प्रतिक्रिया आपकी? जैसे जांच चल रहा है, हमें क्या पता जांच चल रही है, कैसे माने जांच चल रही है? क्या आपने पप्पू गुजर के बयान लिए? क्या आप पप्पू गुजर को परिवार से मिला रहे हो? कैसे संतुष्ट करोगे आप? यार साफ साफ सफेद झूठ दे रहे हो आप। हमारी आंखों में मिर्ची डालने का काम करो। हम चुप हैं तो इसका मतलब हमारी कमजोरी नहीं है। कल बता देंगे हम हमारी भी ताकत।
लोगों ने, जब मैं आ रहा था चर्चा कर रहा था, बाड़ी भी लोगों ने कहा कि सरकार और प्रशासन गुर्जर समाज के सामने झुकी तो है। दोनों भाइयों को पैरोल मिल गई, लाल सिंह और पान सिंह ये कोई एहसान है का? ये कोई झुकना नहीं होता शासन प्रशासन का, ये तो कानूनी प्रक्रिया है। पैरोल मिलना कोई बड़ी बात है? सबको देते हैं, इनको भी दिए।